ओके, नाउ विल डिस्कस द यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। देखिए यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक, आप पूरा सिम्पैथोमाइमेटिक अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको क्लियर है तो यूजेस इसका बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम बात करें इसको यूज़ करने की, तो पहले हम इसको बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में कैसे, देखिए एनाफाइलेक्सिस बेसिकली क्या है कि आप सडन किसी एलर्जिक एक्सपोजर में आते हैं और बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हाईली इंटेंस केमिकल का, इम्यूनोजेनिक केमिकल का रिलीज करा के ओवरऑल आपको हिस्टामिन वगैरह का प्रोमिनेंट रिलीज करा के वैसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से बीपी फॉल हो जाता है। और कई बार हिस्टामिन के प्रोमिनेंट रिलीज से आपको रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन यूज़ करने से क्या होता है कि एक तो हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो उससे ब्रोंकोडाइलेशन में हेल्प मिलती है, रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, प्लस बीटा 1 एगोनिस्ट होने की वजह से आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। तो दोनों तरीके से एड्रेनालिन आपका हेल्प करता है। यही वजह होती है कि वी यूज द एनाफाइलेक्टिक शॉक एड्रेनालिन। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, राइट। अब यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 2 के थ्रू एक्शन नहीं देता और कहीं ना कहीं इसमें रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है, जो ब्रोंकोडाइलेशन से हेल्प हो रही, वो नॉरएपिनेफ्रिन के केस में नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम एड्रेनालिन ही केवल यूज करते हैं। नंबर 2, अब देखिए हम यूज करते हैं प्रोलॉन्ग लोकल एनास्थेटिक एक्शन। लोकल एनास्थेटिक एक्शन को यूज करने के लिए हम भी अगेन कई बार क्या यूज करते हैं, एड्रेनालिन। अच्छा, उसकी वजह ये होती है, देखिए सपोज करिए कि ये कोई बॉडी पार्ट है, आप इस बॉडी पार्ट के इस ब्लड वेसल में आपने लोकल एनास्थेटिक दिया और आप चाहते हैं कि उसका जो एक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, मींस केवल इस तरफ बॉडी के पार्ट में हो, इधर ना हो। तो आप क्या कहेंगे, अगर आप एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाते हैं, एड्रेनालिन चूंकि अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है, तो ये पेरीफेरी की ब्लड वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो देयर में भी चांसेस कि जो आपने लोकल एनास्थेटिक साथ में दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के साथ इधर उधर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एड्रेनालिन ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके लोकल एनास्थेटिक को सेम प्लेस पे रिटेन करके रखेगा। इट मीन्स उसका एक्शन को एट द पॉइंट जहां आप चाहते हैं उस पॉइंट पे ज़्यादा लॉन्गर एक्शन होगा उस लोकल एनास्थेटिक का। दैट्स वाई वी यूज लोकल एनास्थेटिक अलॉन्ग विद, most of the time, not all the time, most of the time we use adrenaline along with local anesthetic to prolong their action। और रीजन क्या है, क्योंकि अल्फा 1 एगोनिस्टिक एक्शन की वजह से, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से लोकल एनेस्थेटिक का फ्लो इधर उधर बॉडी में ज्यादा नहीं हो पाएगा। नंबर 3, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में बहुत सिंपल है। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट रेट बिल्कुल जब रुकने वाला हो तो कहीं ना कहीं आप बीटा 1 एगोनिस्ट देके आप बीटा 1 को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में भी आप सिम्पैथोमाइमेटिक का यूज करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट, नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, नेजल कंजेशन में। अब नेजल कंजेशन क्या होता है, देखिए बेसिकली जैसे आपकी ये जो नेजल कैविटी है, ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी में यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्यूरिंग द कोल्ड या ड्यूरिंग द रेनाइटिस कंडीशन आपको क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और इस स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे जो एयर पैसेज है वो क्या होता है, हिंड्रेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो जिसको हम बोलते हैं कि कंजेशन हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे अल्फा 1 एगोनिस्ट देते हैं, लाइक फिनाइलेफ्रिन। अल्फा 1 एगोनिस्ट देने से ये जो स्मूथ मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो आपका एयर पैसेज है वो क्या होता है, वो आपका वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो इजीली हो जाता है। मींस आपका जो कंजेशन होता है नेजल कैविटी का वो खत्म हो जाता है बाय यूजिंग द अल्फा 1 एगोनिस्ट। तो सिम्पैथोमाइमेटिक का एक यूज क्या हो गया, एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट्स, और बेसिकली कौन सा, अल्फा 1 एगोनिस्ट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो कई बार एंटी हाइपरटेंसिव सुनने से आपको लगेगा कि अरे सिम्पैथोमाइमेटिक तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो एज हम एंटी हाइपरटेंसिव कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब है कि आपका एक्चुअली जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अल्फा 2 रिसेप्टर एक्ट्स एज ए ऑटो रिसेप्टर। तो ऑटो रिसेप्टर है मीन सिंपैथेटिक फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा। अब सिंपैथेटिक फ्लो ओवरऑल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में वर्क करता है।
तो अल्फा 2 एगोनिस्ट चूंकि ऑटो रिसेप्टर है, ये जस्ट लाइक अ ब्रेक काम करता है, आउटफ्लो को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव हम किसको यूज करेंगे? अल्फा 2 एगोनिस्ट। जैसा कि हमारा एग्जांपल होता है क्लोनिडिन। क्या होता है? क्लोनिडिन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक, और एज ए एंटी हाइपरटेंसिव हम यूज़ करते हैं। तो आपका अगला यूज़ हो गया एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट यूज़ में हम बात करेंगे लाइक ग्लाउकोमा में। ग्लाउकोमा में देखिए कि आपका ओवरऑल जैसे हमने जो ग्लाउकोमा में पढ़ा कि आपका सिलियरी मसल पे ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर होता है, और बीटा 2 रिसेप्टर चूंकि ब्लड वेसल्स के वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा सिलेरी मसल में ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होगा, और एक्वस ह्यूमर का जितना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा ग्लाउकोमिक कंडीशन उतनी ठीक नहीं होगी, राइट। तो आप क्या करेंगे? आप ओवरऑल सिंपैथेटिक फ्लो को कम करने की बात करेंगे, बीटा 2 को ब्लॉक करने की बात करेंगे। चूंकि हम यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक का यूज पढ़ रहे हैं, तो हम ब्लॉकर्स की बात नहीं करेंगे, वो हम अल्फा और बीटा ब्लॉकर में जब बात करेंगे यूज़ की तो उनकी अलग बात करेंगे। एक्चुअली हम ब्लॉकर की तरह यूज़ करेंगे अल्फा 2 एगोनिस्ट को। किसको? अल्फा 2 एगोनिस्ट। सेम जैसे कि ये क्या करेगा? ओवरऑल सिंपैथेटिक फ्लो को कम करेगा, क्योंकि ये ऑटो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और ओवरऑल एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो। क्योंकि जब बीटा 2 रिसेप्टर कम एक्टिवेटेड होंगे, इट मीन्स वैसोडाइलेटेशन नहीं होगा, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन लेस होगा। तो आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट हम किस में यूज करते हैं? ग्लाउकोमा में। एस्थमा में बहुत सिंपल है। एस्थमा में आप लाइक चूंकि वहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा 2, जो कि ब्रोंकोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका जो एगोनिस्ट होता है वो हम किस में यूज़ करते हैं? लाइक टर्बुटेलिन वगैरह, वो हम एस्थमा या सीओपीडी में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। यूटेराइन रिलैक्सेंट हमने पढ़ा है कि यूटेराइन रिलैक्सेंट यूटरस को भी रिलैक्स करता है। तो यूटेराइन रिलैक्सेंट में आप बेसिकली लाइक रिटोड्रिन जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। कौन सा रिसेप्टर होता है यूटेराइन स्मूथ मसल में? बीटा 2। तो रिटोड्रिन बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। अब जब यूटरस रिलैक्स होगा तो ओवरऑल चाइल्ड बर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। और ऐसा आप कब करना चाहोगे? लेट सपोज कि आपका जो यहाँ पे बेबी है वो कैसा है? प्री मैच्योर्ड है। अब प्री मैच्योर्ड चाइल्ड का आप बर्थ तो नहीं चाहेंगे, तो आप चाहेंगे कोई यूटरस में ज़्यादा दिन तक रिटेन करे। तो जब ज़्यादा दिन तक रिटेन करे मीन्स आप यूटरस को क्या करने की बात करोगे? रिलैक्स करने की, ना तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने की, ना कि कॉन्स्ट्रिक्ट करने की। तो आप बीटा 2 एगोनिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे? यूटेराइन रिलैक्सेंट में। तो आपका सिंपैथोमाइमेटिक का एक यूज़ क्या होगा? एज ए यूटेराइन रिलैक्सेंट। इन हाइपोटेंशन, देखिए हाइपरटेंशन में एज ए एंटी हाइपरटेंसिव हम यूज़ कर रहे हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट। हाइपोटेंशन में यूज करेंगे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए लाइक अल्फा 1 एगोनिस्ट। क्या यूज करेंगे? अल्फा 1 एगोनिस्ट। वो डायस्टोलिक बीपी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डायस्टोलिक बीपी मीन्स, मैंने डायस्टोलिक बीपी बोला, सिस्टोलिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि सिस्टोलिक का डायरेक्ट रिलेशन हार्ट से होता है, जबकि डायस्टोलिक का रिलेशन स्टेट ऑफ ब्लड वेसल से होता है जो कि पेरीफेरी में हो। तो अल्फा 1 पेरीफेरी के ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सो दैट डायस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करेगा। जबकि वहीं पे अगर आप बात करें बीटा 1 एगोनिस्ट की, तो वो क्या करेगा? वो सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करेगा। तो बाई गिविंग द अल्फा सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट और बाई गिविंग द सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। दैट्स वाई वी यूज देम इन हाइपोटेंशन। तो सो दीज आर द वेरियस यूजेज ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स। आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।